नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं आप सब लोगों से एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे ख़ास मेहमान राव बहादुर सिंह जी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बचपन से संघर्ष किया और पैसे की कीमत को समझते हुए, शिक्षा के मूल्यों को समझते हुए, किस प्रकार से प्रदेश का कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के ना रह पाए, इस विषय पर निरंतर चिंतन मनन करते हुए इन्होंने प्रदेश भर में 56 से अधिक स्कूल कॉलेज यदुवंशी संस्था के नाम से शुरू किए, जहां हजारों बच्चों ने अपनी शिक्षा ग्रहण करी और प्रदेश की सेवा में, देश की सेवा में, कहीं कोई आईएएस के पद पर है, कहीं कोई आईपीएस के पद पर है, कहीं कोई डॉक्टर है, कहीं कोई आईआईटी से इंजीनियर है। ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराते हैं। राव बहादुर सिंह जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का। आप आज मेरी इस बात को लेकर के आप मेरे पास में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने 1995 में ये यदुवंशी नाम का एक छोटा सा पौधा लगाने का काम किया, महेंद्रगढ़ में लगाया, क्योंकि मैंने इसलिए लगाया कि मैं शिक्षा से वंचित था जी। क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ, कहीं दूर दूर जा कर के मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। हमारे इलाके में शिक्षा थी नहीं, सरकारी स्कूल थे। सरकारी स्कूलों में आजकल आपको पता है कि पहली बात तो अच्छे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं, और कहीं न कहीं मेरा जैसा कमज़ोर व्यक्ति, मेरे परिवार के लोग कमज़ोर थे, हमारे जैसे व्यक्तियों ने हमें मौका मिला सरकारी में पढ़ने का, तो उसमें कहीं न कहीं गॉड गिफ्ट बच्चे हैं, उनको प्राइवेट संस्थाएं खांस ले जाती हैं, और जब वो ले जाती हैं तो जब बच्चे हड़के रह जाते हैं तो उनमें बच्चों में कंपटीशन नहीं आता। इस बात को लेकर के हमारा पूरा इलाका बैकवर्ड में था, और जिसको काला पानी का करके अधिकारी चले जाते थे, कर्मचारी चले जाते थे। लेकिन मैंने महसूस किया, और जिस प्रकार से मैं जिस परिवार से पैदा हुआ उसको लेकर के मैंने मामूली सी 200-200 रुपये की नौकरी भी की जी। लेकिन भगवान ने जब आपको आशीर्वाद दिया तो मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। तो मैंने उन बच्चों को हल्लुवासिया भिवानी में पढ़ाने का काम किया जी। मुझे वहाँ देख करके बड़ा महसूस हुआ, और महसूस होने के बाद में मैंने कहा हम भी इस इलाके का शिक्षा का जो अंधकार है उसको मिटाने का काम करेंगे, क्योंकि मुझे ये बात बड़ी अखरती थी। और उसको लेकर के मैंने 1995 में यदुवंशी नाम का पौधा लगाया। उसके बाद में जिस प्रकार से इस पौधे ने इलाके में फल देने का काम किया, इस नाम को देख करके और लोगों में भी एक उमंग सी जागी। काफ़ी संस्थाएं बनी 5-7 साल के बाद में ही। जब यदुवंशी ने पहली बार 4 बच्चे दिए जी, जब हमने 95 में खोला, और 98 में 4 बच्चे नीट में MBBS में निकले जी। उसके बाद में 8 निकले, फिर 12 निकले, क्योंकि हमारे इलाके की एक सोच थी जी। पहले हमारे इलाके में, महेंद्रगढ़ में, या आपके भी यहाँ भी आज भी वो बात है जी। हमारे इलाके की एक सोच थी कि भाई SP का बच्चा SP बने, DC का बच्चा DC बने, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने, और कोई अगर CA का बच्चा बने तो CA बने। क्या बात। और IIT की तो कोई बात ही नहीं थी जी। बस हमारे इलाके में सब ITI करने का काम करते थे। इस बात के बारे में कोई जानता ही नहीं था जी। लेकिन हमने सबसे पहले हमने 4 बच्चे निकाले। एक फार्मर का बच्चा था, एक रेडी वाला का बच्चा था, एक गरीब पंडित का बच्चा था। हमने 4 बच्चे जब पहली बार निकाले तो एक इलाके में ये बात गई, और लोगों ने बड़ा महसूस किया कि ऐसा हो नहीं सकता कि डॉक्टर का बच्चा तो डॉक्टर निकल सकता है, लेकिन एक रेडी वाला का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। कहीं न कहीं राव बहादुर सिंह ने सेटिंग की होगी, इन बच्चों को निकलवाने का काम किया होगा। लेकिन अगली बार 12 निकले, उसके बाद में 21 निकले जी। एक रिकॉर्ड बनता गया जी। और फिर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, फिर हमारा बच्चा नॉन मेडिकल में एक
जब वो नॉन मेडिकल में अच्छे अंक लेकर के जी। और जो IIT में गया और वो रुड़की में गया हम्म, तो फिर और नई बात बन गई। जी। उस बच्चे ने 3 साल के बाद में वो पहली बार कहीं 200 रुपये देखते थे, 500 देखते थे, 5000 देखते थे, उस बच्चे को पैकेज मिला 30 लाख का। क्या बात, बहुत बड़ा बात। बहुत बड़ी बात। जी। लोगों में एक भावना जागी। आज जिस प्रकार से पहले मेडिकल की थी, फिर बीच में जब बच्चे अच्छे पैकेज पर जाने लगे तो बच्चों का रुझान बदला और वो नॉन मेडिकल की तरफ चले। काफ़ी बच्चे आपके नॉन मेडिकल में गए, विदेशों में काम कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं जी। पर मेडिकल में भी हमारे बराबर बच्चे निकलते रहे। जी। उसको लेकर के लोगों ने और भी संस्थाएं बनाई और उन संस्थाओं ने भी अच्छा काम किया। जी। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, महेंद्रगढ़ के लोगों का, जी। जिन्होंने हमारे साथ लग करके कंधा से कंधा मिला करके उन्होंने भी बच्चे अच्छे निकालने का काम किया। उसको लेकर के आज महेंद्रगढ़ का ये हाल है कि महेंद्रगढ़ आज इंडिया नंबर 1 और इंडिया नंबर 1 में महेंद्रगढ़ की यदुवंशी नंबर 1। पिछली बार जी। आपके बीच में हमने नीट में पूरे देश में जी। 720 में से 715 नंबर लेकर के जी। पूरे देश को जीतने का काम किया। हमारी तनिष्का पोजीशन हाँ, तनिष्का बेटी थी जी। और उसने सारा देश को जीतने का काम किया। अब की बार आपका अभी नीट का पेपर आया नहीं है जी। नहीं, अभी एडवांस JEE का पेपर आया है जी। लेकिन बात मैं दावे से कर सकता हूँ कि अब की बार भी हम नीट में भी जीतने का काम करेंगे, प्रदेश को भी, देश को भी, और हमारे बच्चे बहुत निकलेंगे जी। लेकिन अभी आपके बीच में बोर्ड का CBSE बोर्ड का एक पेपर आया था जी। उसमें हमने पूरे देश में दूसरे नंबर पर रहने का काम किया। एक चेन्नई की बच्ची हमारे से हमने लिया 99.2 लेकिन उस बच्ची ने 99.3 जी। और वो हमारे से चेन्नई की बच्ची एक हमारे से नंबर 1 पर गई। नहीं तो हमने पूरे देश में अब की बार भी CBSE बोर्ड में हमने पूरे देश को जीतने का काम किया लेकिन हम सेकंड रहे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कोई हमारे कंपटीशन में है। बिल्कुल। तो बड़ी मैं उस बच्ची का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उस प्रदेश का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उस प्रदेश का उन्होंने नाम किया है जी। और बराबर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपके पूरे हरियाणा में NTSC में हमारे पहले 90 सीट होती थी जी। जिनमें एक बार हमने 46 सीट अकेली यदुवंशी ने लेने का काम किया था जी। और वो मामला इस बात को लेकर के लोग परेशानी में थे कि क्या हुआ और वो हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने ये मान लिया कि ये नकल का सौदा था जी। लेकिन उसके बाद में फिर एक रिजल्ट आया, उसमें हमने उसी प्रकार से फिर हमारी सीट बन गई 120 जी। उनमें से हमने फिर 40 सीट ले ली। बहुत बड़ी बात। तो ये बातें बराबर चलती रही जी। और उसको लेकर के मैं बच्चों को मोटिवेट करता था कि बेटे अगर आप NTSC करोगे तो ये UPSC की तैयारी और वही बच्चे UPSC में या नीट में निकले हैं जी। तो इस प्रकार का बराबर हमारा लगाव रहा। महेंद्रगढ़ ने बड़ी तरक्की की। महेंद्रगढ़ में जब मैं 1995 में लाया था तो इस जीन से भी मैं ये कहूँगा कि बहुत बुरा हाल था जी। लेकिन आज जब मैं इस इलाके में जब मैं आता हूँ जी और जब मैं यहाँ देखता हूँ, वैसे मैं ये कहूँ कि मेरे ख्याल में राजनीतिक लोग भी यहाँ से बहुत रहे जी और राजनीतिक मंत्री भी रहे हैं जी। लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि आज एजुकेशन यहाँ की 0 है। आज भी हमने इस साल ये स्कूल खोला था, पीछे भी हमारा स्कूल था लेकिन हमने फ्रेंचाइज दे रखी थी जी। किसी बिल्डिंग और किसी की थी, हमने अपना नाम दे रखा था जी। लेकिन अब हमने अपनी 5 साल के लिए दी थी, वो पूरा टाइम होने के बाद में हमने कहा हम आपको अपना नाम देने का काम नहीं करेंगे जी। अब हमने अपना स्कूल खोल करके अपना 12 एकड़ ज़मीन लेकर के यहाँ स्कूल बनाने का इसलिए ज़रूरी समझा कि मुझे इस बात की खुशी होती है क्योंकि मैं एजुकेशन से वंचित रहा था जी। और इस इलाके में आज भी एजुकेशन की कमी है जी। तो मैं चाहता हूं कि जींद में भी जो सम्मान मुझे महेंद्रगढ़ में मिला था जी। क्योंकि महेंद्रगढ़ में मैंने इस शिक्षा के अंधकार को मिटाने का काम किया तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा जी। मैं कोई बड़े परिवार से नहीं था जी। मैं राजनीतिक परिवार से नहीं था जी। और न ही मेरी कोई इसी स्टेट में जन्म हुआ जी। मैं राजस्थान में मेरा जन्म हुआ, आउट ऑफ स्टेट से आया और गरीब घर का
बच्चा आया, मेरे कोई ऐसा कोई परिवार भी नहीं था जी जिनकी वजह से मुझे वो भी प्रॉफिट मिला हो। जी। लेकिन एक ही बात को लेकर के कि मैंने इस शिक्षा के अंधकार को मिटाया बहुत और बच्चों को जो पढ़ाने का काम, दृढ़ संकल्प था आपका। लोगों ने मुझे तुरंत, मैंने 2004 में बतौर आज़ाद उम्मीदवार, वैसे तो मेरे पास में मुलायम सिंह जी ने बाद में मेरे को टिकट दे दी थी जी। लेकिन मैंने नारनौल से चुनाव लड़ा, मात्र 2600 वोट से मैं पराजित रहा 2004-05 में जी। और उसके बाद में माननीय चौटाला साहब ने मुझे टिकट दी जी 9 में जी। 9 में लोगों ने जी भर करके वोट देने का काम किया। नांगल चौधरी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी जी। वहाँ लोगों ने मेरे को जी भर वोट दे करके 14,000 वोटों से जिताने का काम किया। क्या बात। पहली बार हीरवाल में ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक में पहली बार कोई मैं जीत के आया था तो एक व्यक्ति था राव बहादुर सिंह जी। उसको लेकर के माननीय चौटाला साहब ने मुझे पार्लियामेंट की टिकट दी। पार्लियामेंट में बल्कि 2014 में जिस प्रकार की आंधी थी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की आंधी थी जी उसमें भी कहीं न कहीं कोई 5 लाख से हार रहा था, कोई 6 लाख से, लेकिन मैं सिर्फ मात्र 46,000 वोटों से पराजित रहा। जी। मेरे को लोगों ने बड़ा प्यार दिया और इस बात का प्यार दिया कि राव बहादुर सिंह ने इस शिक्षा के अंधकार को मिटा करके और एक बहुत बड़ी रोशनी करने का काम किया है। तो मैं अब समझता हूँ कि आज कमी इस जींद डिस्ट्रिक्ट में, जी। मैं जींद में इसलिए आया हूँ जींद के जब मैं यहाँ से बच्चे निकालूंगा, क्योंकि आज तो महेंद्रगढ़ में कह सकते हैं कि मेरा बाप भी डॉक्टर था, मेरा चाचा भी डॉक्टर था जी। तो वो कह सकते हैं कि आज तो डॉक्टर के डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, लेकिन मैं इस जींद में जी उस घर से डॉक्टर पैदा करना चाहता हूँ, कभी सोच भी नहीं ली होगी। और इस जींद में उस घर से मैं IAS IPS बनाना चाहता हूँ जिस घर में कभी कलरक की सोच होगी या सिपाही की सोच थी जी। उस अंधकार को मिटा करके, क्योंकि मुझे एक बात का पूरा यकीन है जी। जींद के बच्चों में दिमाग बहुत है। क्या बात। मैंने पहले देखा है, पहले आपके यहाँ से आपका जो नरवाना है जी, उसमें पता नहीं अब किस प्रकार से डाउन, लेकिन उससे नरवाना से बहुत बच्चे HCS में निकलते थे, IAS में निकलते थे जी। HPS में निकलते थे, लेकिन अब जो डाउन सौदा चल रहा है उसको मिटाने के लिए आया हूँ। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगली आने वाली 2-3 साल में ही मैं इस अंधकार को मिटा करके इस इलाके के मेरी बेटियों को और मेरे बेटों को यहाँ साधिकारी बना करके और इस अंधकार को मिटा करके और फिर हम लोगों की हम आशाबासी लेने का काम करेंगे। क्योंकि अब एक इच्छा रहेगी, वैसे भी उम्र 70 साल हो चुकी है जी। और 70 साल में जिस प्रकार का भगवान ने सहयोग दिया, आज सारी चीज़ों की मौज है जी। आपके अच्छे, मेरे 4 बेटियां हैं, एक बेटा है जी। सारी बेटियां भी भाई कोई एक डॉक्टर है, कोई अपने आप में शिक्षा से जुड़े हुए हैं जी। और उनके भी बच्चे 6 दोता दोती जी। जो आज MBBS भी कराए कुछ कर रहे हैं जी। तो 6 मेरे पास में दोता दोती हैं जी। और मेरे ख्याल में हमारे पास में मैं ये कहूँ कि 4 पोता जी। और पोती हैं। जी जी 10 और एक मेरी अपनी बेटी भी डॉक्टर है जी। और मैंने डॉक्टर का रिश्ता किया था जी। लेकिन वो भी दामाद जो है जी। वो UPSC में बैठ गया जी। तो IRS में आ गया तो आजकल वो कमिश्नर है। जी जी तो आज सारी चीज़ों की मौज है मेरे को। तो बच्चे कहते हैं कि आप आराम करें, जी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आराम से क्या फ़ायदा मिलेगा। मैं उस इलाके में जाऊँगा जहाँ शिक्षा के अंधकार को मिटाने का काम करें। तो मैं अंधकार मिटाने के लिए इस जींद में आया हूँ और मिटा करके रहूँगा, ये मेरा मतलब दृढ़ संकल्प है। क्या हमारे साथ में माँ सरस्वती की आप तस्वीर देख रहे हैं, चौधरी छोटू राम जी की हैं, स्वर्गीय राव चिरंजीव जी जो राव बहादुर सिंह जी के पिताजी रहे। बचपन में जब जिस बच्चे के सिर से पिता का साया उड़ जाता है तो आप मान लीजिए उसके सिर से आसमान उड़ जाता है। उन विपरीत परिस्थितियों में भी राव बहादुर सिंह जी ने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत और लगन और जज्बे के साथ परिस्थितियों का सामना करते गए। और जैसे आपने यात्रा देखी किस प्रकार से राजनीति के भी नए आयाम स्थापित करते गए और शिक्षा के प्रचार प्रसार करने का दृढ़ संकल्प इन्होंने बताया है। जिस प्रकार से कहते हैं
बहता पानी और चलता साधु हर जगह को पवित्र करता है, उसी प्रकार से राव बहादुर सिंह जी भी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए आप निरंतर लगे हुए हैं। राव बहादुर सिंह जी, आज आपके यहाँ का स्कूल में बीबीपुर जींद के गांव में जो स्थित स्कूल है, वहाँ आगाज़ यदुवंशी नाम का कार्यक्रम आयोजित हुआ और वहाँ बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत अनेकों ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए, मतलब जो अपनी उपस्थिति ऐसा दिखाते हैं कि नेशनल लेवल के प्रोग्राम वो कंपटीशन को जीतने की ताकत रखते हैं। जिस प्रकार से हमने उस कार्यक्रम को देखा है, किस प्रकार से आपने उन बच्चों को तैयार किया, उसके बारे में बताइए। जिस प्रकार से ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, क्योंकि वैसे तो खैर इस इलाके के लिए तो नई बात है, क्योंकि हमने सारे प्रोग्राम 15 अप्रैल को हमने इस स्कूल की शुरुआत की थी और पूरी तौर पर हम इस स्कूल को 25 अप्रैल से इसकी शुरुआत कर पाए थे जी, क्योंकि हमने 15 अप्रैल को एडमिशन चालू किए। 10-15 दिन हमारे को जिस प्रकार से एडमिशन आए, जो सेक्शन बढ़े, उसकी वजह से हमने पूरी तौर पर 22-23 तारीख को अप्रैल में हमने पूरी तरह से स्कूल लगाने का काम किया। एक एक बच्चे को मैं अब भी कहता हूँ कि यहाँ के बच्चों में जज्बा है जी। हमने इन बच्चों को, अगर शिक्षा की बात करें, हमने इनको तराश के देखा है जी। ये बच्चे अच्छे नंबर लेकर के गए। फिर मैंने कहा यार एक प्रोग्राम करें जी और हम एक बाबा हनुमान जी का रोड करें जी, क्योंकि मेरे फेयरवेल भी हैं। बाबा हनुमान जी की बात करूं जी और चाहे कृष्ण जी की बात करूं, जी और वैसे भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जी। ये जाट कम्युनिटी है जी, ये भी मेरे लिए हनुमान है। तो मैं बहुत गहरी बात आप कर रहे हैं राव बहादुर सिंह बात जी। जाट कम्युनिटी ने मुझे एमएलए भी बनाने का काम किया और जाट कम्युनिटी ने मुझे एमपी भी बनाने का काम। जी, तो मैं इनका वैसे भी भगत हूँ। क्या बात है। और इनको भी मैं तो कहता हूँ, जब पूछते हैं ना, बोले जी अब क्या कर रहे हो, मैंने कहा हनुमान जी का बात भर राखी सर, जाटा का बात भर राखी सर। हाँ, तो मैंने कहा यार एक रोड करेंगे। क्या बात। और यहाँ हमने बाबा हनुमान जी का रोड किया और उसमें हमने 7-8 दिन में आपके 510 बच्चों को तैयार करके आज हमने 43 प्रोग्राम देने का काम किया जी। 43 प्रोग्राम, एक एक बच्चे को स्टेज पर ला करके, जी, एक एक बच्चे को कल्चर एक्टिविटी में ला करके, स्पीच के माध्यम से स्टेज सेक्रेटरी बनाने के लिए हमने सारा प्रोग्राम बच्चों से करवाया। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज इन बच्चों का कोई मुकाबला चाहे दिल्ली का हो, चाहे अपने चंडीगढ़ का हो, चाहे गुड़गांव का हो, और चाहे महेंद्रगढ़ का हो, जी। ये जो बच्चे हैं इनको मैं पूरी तरह से तराशूंगा, तो अगली बार ये महेंद्रगढ़ को भी मात देने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और जिस प्रकार से मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो आज जिस प्रकार से मेरे अपने पिताजी जी, जो मेरे पीछे हमने जिनकी स्टैचू लगा रखी है जी, उनका, चाहे वो बेशक मुझे 5 महीने का पेट में छोड़ के चले गए थे, जी, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ में था। हमने राव चिरंजीव लाल नाम से ट्रस्ट भी बना रखा है, उसी के नाम से हम ट्रस्ट बना करके जी, संस्थाएं चलाने का काम करते हैं। जी, उनसे हमें बड़ा फ़ायदा मिला है। दूसरी बात, इधर सर छोटू राम की बात करूं जी, तो मैं इनके बारे में तो ये कहूँगा कि ये भगवान के रूप थे। क्या बात। जिन्होंने जिस प्रकार से ये जब तक रहे गरीब की सोची और गरीब का सहयोग दिया और ऐसी ऐसी प्लान बना करके गए जिनकी वजह से ये हमारे बहुत ही बड़े, एक मैं ये कहूँ कि ज़मींदार के और हर वर्ग के व्यक्ति इनको आज भी मानते हैं और मैं इनको भी मानता हूँ। इसी प्रकार से मैं आज चौधरी देवीलाल को भी मैं अपने आप में कहता हूँ कि आज भी चौधरी देवीलाल की गाथाएं गाई जाती हैं जी। तो हमने उनकी भी स्टेचू बनवा करके लगा रखी है, चौधरी सर छोटू राम की लगवा रखी इसी प्रकार से। और जहाँ सरस्वती की बात है जी, वो तो है ही हमारी जी, शिक्षा की सरस्वती देवी। तो शिक्षा की देवी है जी, अरे उसको हम सब जगह याद करते हैं। और भगवान कृष्ण के नाम से हमने स्कूल चला रखे हैं यदुवंशी, जी। उनकी स्टेचू हम बड़ी लगाते हैं, हर जगह हमने बड़ी स्टेचू लगा रखी है, उनसे आशीर्वाद लेकर के चलते हैं। और मैं बड़ी खुल करके बात करना चाहता हूँ, आज 700 बस जी। रोड पर रहती हैं। जी, आज तक के भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, बाबा हनुमान जी के आशीर्वाद से 700 बसों में से आज तक मेरे ख्याल में 28 साल में ऐसा मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से नहीं 700 बस रोड पर चलें जी, और कोई न कोई इतना बड़ा तामझाम में, जी, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ में है। चाहे कहीं भी जाएं, सुरक्षित स्थान पर भेजने का काम
बाबा हनुमान जी और कृष्ण जी करते हैं। जी, राव बहादुर सिंह जी, जिस प्रकार से आपने शिक्षा की अलग जगाने के लिए एक सपना देखा है, मेवात ज़िले तक भी अपनी पहुंच यदुवंशी की करने का आपने एक दृढ़ संकल्प लिया है। इसी दौरान हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्या जो गरीब बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह गए और उनका एक सपना है किस प्रकार से यदुवंशी जैसी प्रतिष्ठित एजुकेशन सोसाइटी के साथ जुड़कर अपना जीवन को सफल बना पाएँ, उस दिशा में भी राव बहादुर सिंह जी का कोई विज़न है? क्योंकि आपको शिक्षा का महत्व पता है, शिक्षा के अभाव की स्थिति का पता है, किस प्रकार से व्यक्ति का मतलब उन्नति में बाधक हो जाता है। तो राव बहादुर सिंह जी का वो विज़न किस प्रकार से एक गरीब घर का बच्चा भी शिक्षा ग्रहण कर पाए, उस बारे में बताइए। पहली बात तो अपन गरीब की बात करते हैं जी, क्योंकि गरीबी को जितना नज़दीक से मैं जानता हूँ, जी, मेरे ख्याल में इस देश में और कोई नहीं जानता। क्या बात है? क्योंकि मैंने गरीबी बड़ी नज़दीक से देखी है। जी, और इस बात को भी मैं जिस प्रकार से जानता हूँ कि बिना बाप का बेटा जी, और बिना माँ का बेटा कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उसको भी मैं ज़्यादा जानता हूँ। जी, तो मैंने ये दोनों प्रोग्राम कर रखे हैं। जी, गरीब का बच्चा अगर लायक है जी, तो मेरी तरफ से मैं फ्री एजुकेशन देने का काम करता हूँ। क्या बात। और अपने आप में कहीं माँ एक्सपायर हो गई या उसका पापा एक्सपायर हो गया, जी, तो उस बच्चे को चाहे कितना भी बड़े परिवार से हो, मैं उसको भी 50% फीस माफ़ कर करके पढ़ाने का काम करता जी। हूँ। और कहीं अगर दोनों चले गए तो फ्री में पढ़ाने का काम करता जी। हूँ। तो ऐसी मेरी सोच है। जी। और इस बात को लेकर के बराबर जब भी मुझे टाइम मिलता है, जी। मैंने पहले एक बार आपके यहाँ अपने हरियाणा प्रदेश से आपके स्कॉलरशिप हमने एक स्कॉलरशिप लड़की के नाम से निकाली थी, कल्पना चावला। अच्छा। हाँ, उस लड़की के जब वो अपने देश में नाम जी, किया जी। था, तो मैंने उसके नाम से कोई हजारों बच्चियों को फ्री शिक्षा देने का काम किया था और वो बच्ची आज कामयाब भी हैं। जी, उसी प्रकार से बाबा अम्बेडकर के नाम से जी, हम गरीब बच्चों का जो 80 बच्चे हैं उनको भी बाबा अम्बेडकर के नाम से हम स्कॉलरशिप चलाने का काम करते हैं। उसमें भी काफ़ी बच्चों ने भाग लिया और बड़े कामयाब हुए। अच्छे बच्चों के लिए हम बराबर स्कॉलरशिप रखते हैं। अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए हम फ्री भी पढ़ाने का काम करते हैं। जी। अब की बार जिस प्रकार से इस इलाके में हमने स्कूल खोला, जी, कुदरती भगवान की एक बेमौसमी बारिश हुई जी, और उसकी वजह से सारी की सारी गेहूँ लौट गई। जी, एक प्राकृतिक आपदा आ प्राकृतिक आपदा आ गई। गया। जी, और उसकी वजह से मैंने जी, देख करके मैंने महसूस किया, पहली बात तो क्योंकि मैं अपने आप में, मेरे भाई जींद वाले कभी बुरा नहीं मान जाए, जी, आज मेहनत का मुकाबला नहीं है, जी। इसलिए मैंने आज हमारी वहाँ जो फीस है, जी, वो जो फीस है वो है तकरीबन 5,000 रुपया। मैंने यहाँ 2,200 रुपया फीस करने का काम किया। अधिक लगभग कर दिया। दूसरी बात, वहाँ हम एडमिशन फीस लेते हैं जी, और हमें रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, जी, वो मैंने सारी माफ़ करने का काम किया। जब मैंने ये बेमौसमी बारिश आई, उसकी वजह से आफत आई, जी। उसकी वजह से मैं नई बस लेकर के आया था। किसी बस का 1500 किराया था, किसका 2000 था। जी, लेकिन मैंने इस आपदा को देख करके और तुरंत प्रभाव से मैंने कहा अब की बार जींद के लोगों से कोई किराया नहीं लेंगे। बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने ली। 2 करोड़ 40 लाख रुपए का मैंने जींद के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया। जी, तो मैं तो यही बता सकता हूं कि जब भी मुझे मौका मिलता है, जी, और अब की बार मैं आपको एक और भी बताना चाहता हूं, जब मेरे को जब सारे मेरे अपनी साइड में सिरसों की पैदावार थी, जी, वहाँ बारिश बेमौसमी होने के बाद में सिरसों कटाई कर करके जी, और खेत में रखी हुई थी और उसकी वजह से वो सिरसों सारी गड़ गई, जम आई। जी, तो उसमें भी मैंने हर बच्चे को, किसी को 31,000 रुपया, किसी को 21,000 रुपया, किसी को 25,000 रुपया, किसी को 15, 11, 5, जी, हर बच्चे को स्कॉलरशिप दे करके मैंने तकरीबन 25 करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुंचाने का काम पूरे स्कूल में करने का काम किया है। तो मैं जींद के लिए तो ये कह सकता हूँ, जी, मैंने जो तोहफा जींद को दिया है, जी, और ये अब की बार भी जी। नहीं, अगली साल भी जींद के लिए ये फीस का तोहफा तू की तू रहेगा। जी। और जींद के भाइयों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में, जी, मेरे दर्शक बैठे हैं, जी, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में इन मेरी बहनों को डीसी की माँ बनाने का काम करूँगा, किसी को एसपी की माँ बनाने का काम करूँगा, किसी को HCS अधिकारी की माँ बनाने का काम करूँगा। ये मेरी बूढ़ी माता
और मेरे बूढ़े बैठे हैं, इनके पोतों को, दोतों को बहुत बड़ा अधिकारी बनाने का काम 3 साल के बाद में हम आपको अधिकारी देने का काम आपके बीच में करेंगे। ये मेरी सोच है। जी, राव बहादुर सिंह जी, जिस प्रकार से आपने पैसे की कीमत को बचपन से समझा है, एक एक पैसे की कीमत आपने संघर्ष करके मेहनत के दम पर आज आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और जिस प्रकार से समझ में आता है, मतलब पैसे की आज के युवा किस प्रकार से पैसे की कदर करें और किस प्रकार से उद्योग के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। आपके अनुभव का फ़ायदा जो दर्शक देख रहे हैं, किस प्रकार से बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को डेवलप कर पाएँ, कुछ गुरु मंत्र आप दे दें। मुझे लगता है आप उसके लिए सुयोग्य व्यक्ति हैं। जी, मैं जहाँ तक जी, जो भी काम करेगा, अगर कोई आदमी अपने आप में ये समझेगा कि मैं तो अपने नज़दीक रह करके तरक्की करूँ, वो तरक्की नहीं कर सकता। जी, आदमी तरक्की वही करता है जो अपना घर छोड़ करके बाहर जाता है, जी, क्योंकि वो पूरा टाइम, सारा का सारा टाइम अपने आप में व्यापार में लगाने का काम करेगा। और हाँ, एक बात तो है, जी, आप एक जगह रह करके राजनीतिक तो बढ़ सकते हो, लेकिन व्यापार में या सेवा भावना से आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। जी, मैं तो यही कहूँगा कि जब भी कोई नौकरी या बिजनेस करना है तो बाहर जा कर के करें, क्योंकि आज युवाओं की एक सोच हो गई कि मैं अपने घर रहूं, जी, शाम के अपने घर चला जाऊं। जी, देखो, इसमें टाइम तो डिवोट करना पड़ेगा। अगर आपने टाइम डिवोट किया, जी, तो मैंने बड़ा टाइम डिवोट किया है। मैंने सुबह 7 बजे निकल करके और मैं रात को 8-9 बजे पहुंच करके और फिर मैंने इस पूरे प्रोग्राम में कामयाबी लेने का काम किया है। जी, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, मेरा जैसा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, और इस शिक्षा को जब सुई को घुमा सकता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज अगर पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा सा टाइम डिबीट करे जी, तो अपने आप में कामयाब होने का काम करेगा। क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया, जी, जो भी मेरे पास में प्रिंसिपल है पूरा टाइम लगाता है, जी, जो भी फैकल्टी अच्छी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, जी, वो पूरा टाइम लगाते हैं, तो उनके बच्चे सक्सेस होते हैं और कामयाबी का रास्ता पकड़ते हैं। तो ऐसा मैं बच्चों से, आने वाली पीढ़ी से यही कहूँगा कि अगर बढ़ना है तो घर छोड़ना पड़ेगा, जी, और घर में रहोगे तो फिर इतनी तरक्की नहीं कर सकते। जी, मैं समझता हूँ कि हर आदमी की एक भाई अपनी रोटी और सब्जी, जी, लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं हूँ। जी, इस बात से आदमी को खुश नहीं होना चाहिए। अगर आप कमाते हो जी, तो आप खर्च करो ना, किसी गरीब पर करो, क्या बात, कि किसी हमारे पास में गऊ हैं उन पर खर्च करो, जी, किसी मंदिर में लगाओ। आप कमा के ये क्यों सोचते हो मैं तो, मेरी तो रोटी पेट भर गो भाई, मैंने तो अपनी सब्जी ले ली, रोटी ले ली। जी, ऐसे सोचने से तरक्की नहीं मिलेगी। जी, आप ये कहो कि मैं इस दुनिया को कमा करके कुछ न कुछ देने का काम क्या करूं। बात। तो मैंने तो ये तरक्की इसलिए की है, जी, मेरी एक देने की तमन्ना है। क्या बात। और अब तो मेरी खास करके तमन्ना है, जी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई आज मेरे पास मेरी 70 साल की उम्र है, जी। कोई लेने वाला तो है ही नहीं। जी। बच्चे कहते हैं आराम करो, मैं कहता हूँ कि मैं जो कमाऊँ मैं अपना भाई कहीं के। अब जैसे कल मेरे बच्चे निकले थे, जी, कल की तारीख में ही, आज 30 तारीख, कल मैं 29 तारीख को, 28 तारीख को, मेरा 27 तारीख को यूपीएससी का रिजल्ट आया था। जी, मेरे एक बच्चा नारनौल से आईपीएस में निकला, क्या बात। धड़ुंदा गांव का। बहुत बधाई एक सर आपको। बच्चा हमारे महेंद्र स्कूल का आईएएस में निकला, पाथेड़ा का। जी, मेरे को बड़ी भारी खुशी थी, जी। उन लोगों को भी खुशी थी। जी, और मेरे को पाथेड़ा वाला बच्चा तो आया नहीं है, जी। लेकिन धड़ुंदा वाला बच्चा आया, आकर के मुझे बुलाया। जी। मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी स्कूल का बच्चा एक मामूली से हरियाणा पुलिस में, बल्कि उसका बाप जब तो सिपाही था, अब तो इंस्पेक्टर है, जी, लेकिन एक आईपीएस में निकलना, बहुत बड़ी बात। और मंदिर में उन्होंने अच्छा प्रोग्राम कर रखा था, अच्छा खर्च कर रखा था। जी, मैंने कहा भाई मुझे भी खुशी है, मैंने भी ठा के नहीं क्या 1000 रुपया क्या बात। उस मंदिर में दे दिया। मतलब खुशी में शामिल हो जाओ सामने वाले की, और दुख में भी शामिल हो जाओ तो दुख कम और खुशियाँ ज़्यादा। मैंने तो इस बात को लेकर के मैं तो कहता हूँ कि आज के युवाओं को, मैं तो मेरा अपना, आज मेरा पोता एक MBA है, एक अब की बार उसने नेट क्लियर की है, जी, दोती भी हैं जो डॉक्टर हैं। मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि भाई आप अपना पेट भरने के लिए नहीं,
आप अपना देश का पेट भरने की बात कर करके और तरक्की करें। बहुत बड़ी बात आपने कही है। दर्शकों, बहुत हर व्यक्ति से आप प्रेरणा ले सकते हैं और ये राव बहादुर सिंह जी का बहुत सरल स्वभाव है, जो अपने आप को बार बार कहते हैं अनपढ़ थे किसी समय, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ वर्तमान में जैसा हमें पता लगा आप बीए भी कर रहे हैं और शायद आपने बीए का कौन सा ईयर पास कर लिया वो बताएं सर। मैं जब 8वीं में मैं पढ़ाई छोड़ कर आया था, फिर मैंने मैट्रिक की जी। उसके बाद में मैंने +2 की, उसके बाद में मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर पास की, सेकंड ईयर की, अब की बार मैं बीए फाइनल में स्टूडेंट हूँ। 70 वर्ष की आयु में राव बहादुर सिंह जी बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी हैं और लोगों को शिक्षा का ज्ञान बांट रहे हैं। वैसे क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि शिक्षा अगर आदमी चाहे तो 80, 85 साल, 90 साल की में भी कर सकता है, तो वो हमने कर करके और अपनी शिक्षा प्रेरणा का काम किया है। वैसे मेरे को काफ़ी जगहों से लोगों ने मेरे को बुलाया भी है जी कि हम आपको डॉक्टर की उपाधि देना चाहते हैं। निश्चित तौर पर। और डॉक्टर की उपाधि मैंने कहा यार थोड़ा सा दिन में जब राव बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी बन जाएगी, मैंने राजस्थान में यूनिवर्सिटी मेरे नाम से बनवाई है जी, तो फिर तो मैं कहा डॉक्टर हम देंगे। क्या बात है। कोई बात नहीं, मेरे को जल्दी ही यूनिवर्सिटी अपनी होगी राव बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी जी। तो हम ही डिग्री देने का काम हम पूरे अच्छे साथियों को देने का काम करेंगे, नकली नहीं असली डिग्रियां बांटने का। क्या ऐसी मेरी सोच जी। राव बहादुर सिंह जी, राजनीति का आपका लंबा अनुभव रहा है। भविष्य के 2024 का इलेक्शन आना है, लोकसभा विधानसभा, तो राव बहादुर सिंह जी का कोई राजनीतिक किसी प्रकार से अगर कोई पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां राव बहादुर सिंह जी को किसी टिकट का ऑफ़र करते हैं तो राव बहादुर सिंह जी पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, जहाँ तक के चुनाव की बात है जी, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी का पक्का सिपाही हूँ। क्या बात है। मैं कांग्रेस पार्टी मैंने आज से तकरीबन जी 9 साल पहले पार्टी ज्वाइन की थी जी, और 9 साल के ज्वाइन के बाद में मैं कांग्रेस पार्टी का पक्का सिपाही हूँ जी और जहाँ तक मुझे उम्मीद है जी, मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, मैं सेकंड रहा था, बीजेपी का धर्मवीर जी फर्स्ट रहे थे जी 14 में। जी। अगला चुनाव में मेरे को टिकट नहीं मिली जी। हमारी बहन सुरती चौधरी को टिकट मिली कांग्रेस की जी उन्होंने चुनाव लड़ा जी वो फिर कहीं न कहीं डिफीट खा गई, जी धर्मवीर जी फिर बन गए। जी तो मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी मेरी जो कार्यशैली है जी उसको देख करके मुझे पार्टी को टिकट देना चाहिए जी और पार्टी मुझे टिकट देगी जी तो मैं इतना अस्त करता हूँ जी कि मैं बहुत भारी मतों से जीत करके पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। ऐसी मेरी सोच है क्योंकि जब मैं जीतूँगा जी तो जिस अहीरवाल में बेइज्जती का अस्तित्व है जी वो मैं समझता हूँ कि मैं ख़त्म करने का काम करूँगा और आने वाले टाइम में विधानसभा में जी पूरी तरह से बीजेपी की सफाई मतलब सारी सीटें कांग्रेस की झोली में डालने का काम करूँगा। ऐसी मेरी सोच है। जी। आखिरी और अंतिम सवाल, राव बहादुर सिंह जी की जो इतनी लंबी जीवन यात्रा है, क्योंकि कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी एक महिला का हाथ होता है, वो माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, तो राव बहादुर सिंह जी अपनी सफलता का श्रेय किन को देना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक मेरी सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले तो मेरी माँ को देना चाहूँगा, उनका शुभ क्योंकि मेरी माँ लोडी देवी जिन्होंने मेरे को जी मैं मात्र 17-18 साल की उम्र में जी मैं चाहे कहीं भी गया, जी मेरी माँ ने चाहे मेरा दादा कभी कभी मेरे को धमका देता था जी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी कभी भी उम्मीद पर ऐसा वार नहीं किया जी कि मैं उससे पीछे हट जाऊं। जी। मेरी माँ ने यही आपके कहा, सपनों के साथ खड़ी रही और आपके सपनों को साकार करने में मदद सबसे करी। मोटी बात कि मेरी माँ का खड़ा होना, जी क्योंकि मेरा पिताजी चला गया था, जी वो मैं पेट में था तभी चला गया था और माँ ने मेरे ऊपर विश्वास कर करके मेरे साथ में खड़ी रही जी और माँ ने मेरी शादी भी मेरे भाई के साथ में कर दी थी। मैं तकरीबन 12-13 साल का था जी। उसके बाद में 5 साल में पहले खंदावा करते थे जी और 5 साल के बाद में पहले, अब तो आजकल तो शादी कर दी उसके बाद दूसरे दिन चली जाती है लड़कियां उनके साथ में रहती हैं जी लेकिन 5 साल के बाद में मैं छोटा था, 5 साल के बाद मेरा खंदावा किया गया जी और उसके बाद में जिस प्रकार से मुझे अपनी जो पत्नी मिली जी, उसने भी मेरी माँ जैसा ही व्यवहार किया। क्या बात, मैं चाहे 10 दिन नहीं गया तो भी उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि
कहाँ गया था, कहाँ था, जी। लेकिन उसने भी मेरे कंधे से कंधा मिला करके साथ देने का उनका काम। शुभ नाम? उनका नाम संतोष देवी। जी उसने भी बड़ा सहयोग देने का काम किया जी और उससे मैं कहीं न कहीं बढ़ता चला गया। जी उसके बाद में जिस प्रकार से मैं ये भी कहूँ कि जी आज मेरा अपना बेटा भी तकरीबन जी आज 50 साल का है। जी उसके भी बेटे एक MBA में है, एक MBBS कर रहा है। जी पोता, मेरे अपने पोते। जी। बेटे ने भी कभी मेरे को इस बात के लिए ये नहीं कहा कि भाई पापा आप क्यों करते हो, ये इतना खर्च क्यों करते हो, जी। इतना दान क्यों देते हो। जी। उसने भी यही कहा कि पापा ने कमाया है जी। और पापा देता है तो वो ठीक देता है। जी तो उसका भी पूरी तरह से, मेरे बेटे का भी 50 साल का है, उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जी और अभी पोते आए हैं, जी उनको देखते हैं वह कितना सहयोग देते हैं, कितनी सेवा करते हैं। जी अब अपने सत्र में हाँ चुनाव की बात करेंगे तो ये चुनाव तो अपना है, अगला चुनाव किसी और का होगा कि 75 साल के बाद में फिर सब्र भी करना चाहिए। तो जी। ये चुनाव तो बिल्कुल लड़ेंगे। जी पार्टी ने टिकट दी, जी MP की दी तो MP लड़ेंगे। पार्टी ने किसी अच्छे कार्यकर्ता को दी तो उसका सहयोग करेंगे। और पार्टी ने जी किसी ऐसे व्यक्ति को ऊपर से तारने का काम किया जी तो फिर कहीं न कहीं सोच करके फैसला लेने का भी काम करेंगे। जी ऐसी मेरी सोच है। और पार्टी ने अपने किसी साथी को टिकट दी, जी कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट दी तो पूरी तरह से उसका सहयोग कर करके उसको जिताने का काम करेंगे। और पार्टी ने फिर विधानसभा दी तो विधानसभा लड़ने का भी काम हम करेंगे। जिस प्रकार से आपने अपने पोते का जिक्र किया, आज के कार्यक्रम में उन्होंने मंच से सभी आए हुए अतिथिगणों का बहुत स्वागत और उनका धन्यवाद किया। जिस प्रकार से उन्होंने भी विदेशों की यात्रा की है, विदेशों से पढ़े हैं, उनका भी व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अपने दादा के पद चिन्हों पर चलता हुआ नज़र आता है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से देखो, मैं तो चाहूँगा जी भाई माप पूत पिता पे घोड़ो घोड़ी नहीं तो थोड़ो थोड़ो। जी मैं तो चाहूँगा कि भाई मैंने तो एक गरीबी से ऊपर उठ करके कुछ किया है। जी मैं चाहूँगा कि मेरे पोते जी और आज उनके पास में जो है जी उसमें और कमा करके इस देश की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें, गांव की सेवा करें और ज़्यादा कमा करके तरक्की कर करके लोगों की सेवा करने का काम करें। ऐसा मैं समझता हूँ और ऐसा मैं समझता हूँ कि पोता ज़रूर करेगा। जी राव बहादुर सिंह जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जब इस प्रकार की पर्सनैलिटीज़, इस प्रकार का व्यक्तित्व जिनसे हमने आज चर्चा की, उनके अनुभवों को हमने अपने दर्शकों के साथ साझा किया, उनके अनुभवों से आप फ़ायदा उठाकर जीवन में सफल होने का काम कर सकते हैं और देश और समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम कर सकते हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।